अब खींच खींच कर मार पड़ेगी उनको जो परेशान कर रहे थे निरंतर आपको। जी हाँ, आज वो सच आप जानने वाले हैं जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की थी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। आज कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। किन किन का सच आज सामने आएगा, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। चलिए जान लेते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, जिसे सुनकर, जिसे सुनना भी ज़रूरी है आपके लिए। मुझे नहीं मालूम आप देश के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं, देश में है कि विदेश से सुन रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जो संदेश पर आज आपने क्लिक किया है वो है आपके लिए, वो आपके लिए है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और चलिए जान लेते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। देखिए, कुछ लोग यही सोचते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। चोरी चोरी कुछ इंसान की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि जन्म से अपने मृत्यु तक वो कभी भी एक अच्छा काम नहीं करते। जलते हैं दूसरों से, परेशान करते हैं दूसरों को, और हर दिन दूसरों को परेशान करने की योजना बना रहे होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं। जी हाँ, आपके जीवन से भी कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि परमपिता परमेश्वर नहीं जान रहे हैं। ये दिन रात खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन को, दिन रात धागे काट रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, कुछ इसमें आपके पड़ोसी भी है। जी हाँ, एक चेहरा मुझे साफ दिख रहा है। देखो, मैं ध्यान लगाऊंगी और मुझे जो दिखेगा मैं साफ साफ कहूँगी। मुझे नाम तक दिखेगा, आज इस मैसेज में मुझको नाम भी दिखेगा तो मैं सीधा नाम भी लूँगी, लेटर्स दिखाई देंगे तो लेटर्स लूँगी। देखो, जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी आज कनेक्ट कर रही हूँ मैं अपने इस चैनलिंग से, आज आपके लिए जो मैसेज चैनल होकर आ रहा है, जो डाउनलोड होकर आ रहा है, इसको सुनना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 लोग ऐसे हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो हाथ मुंह पैर धोकर, कहते हैं ना किसी के पीछे पड़ जाना, ऐसे 4 लोग आपके पीछे पड़े और आपको पता ही नहीं, या यूँ कह लो कि आपको पता है फिर भी आप इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ाते हैं। कभी बंध जाते हैं आप धर्म संकट में, कभी पुरानी दोस्ती याद आती है, कभी वो क्या सोचेगा, कभी वो क्या सोचेगा, जैसे हालात आपके सामने उत्पन्न हो जाते हैं और आप ऐसे लोगों से जुड़कर हैं। अभी भी आप ऐसे लोगों से जुड़कर हैं क्योंकि आप उससे अलग नहीं हो सकते। कोई किसी का रिश्तेदार है तो कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका पड़ोसी है, कोई मीठा बोलता है, भला कैसे उसको ना कर दे, कैसे उसको देखकर हम ना मुस्कुराएं। ऐसी वाली सिचुएशन में, ऐसी वाली धर्म संकट में आप फंसे हुए हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप फंसे हुए हैं, ना चाहते हुए भी आप मिलते हैं उससे, ना चाहते हुए भी वो आपके घर आता है, आपके कंधे पर हाथ रखता है, मुस्कुराता है, आपसे संपर्क है इतना कि उसकी नकारात्मक शक्ति, उसका जो ऑरा है ना, पूरी तरह से नकारात्मक है। उसकी नकारात्मक शक्तियाँ आपकी शक्तियों को घेर लेती है। आप उसके गलत ऑरा में, उसका जो नकारात्मक ऑरा है ना, आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं क्योंकि आप उससे अलग नहीं हो सकते। उसने इतना आपके जीवन पर कब्जा कर लिया है, वो चाह कर भी आप उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सक रहे हैं। चलिए पहले की बात करती हूँ, पहले की जो बात करती हूँ, लगभग 36 वर्ष से 42 वर्ष की उम्र है उसकी। जी हाँ, 36 से 40 वर्ष की उम्र है, 42 वर्ष की उम्र है, बिल्कुल यंग दिखता है, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सा इंसान है, रंग थोड़ा सा गेहुआ है, मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहा है। क्या भरपूर शरीर है इसका, क्या मजबूत शरीर है। कहते हैं ना, गलत लोग मजबूत भी बहुत होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं ना, वो तुरंत कमज़ोर भी नहीं पड़ते, वो बीमार भी नहीं पड़ते। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बुरे लोगों के साथ ना बुरा अंत में ज़रूर होता है, अंत में तो जर्जर हो जाते हैं ऐसे लोग, अंत में भागना पड़ता है इनको अपना घर बाहर बिस्तर छोड़कर। लेकिन प्रारंभ से उनका जीवन बड़ा मजबूत रहता है। जितना बुराई करते हैं, लगता सारी बुरी शक्तियाँ इनको मजबूत कर देती है। ये भी इंसान बहुत मजबूत है, जुबान से भी बहुत मजबूत है, बोली से भी बहुत मजबूत है, तुरंत 4 लोगों को इकट्ठा कर लेता है अपनी बातों से। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा जलता है आपसे, इतना जेलस महसूस करता है आपकी खुशी को देखकर, आपसे इतनी परेशानी है इसको कि इन्होंने कभी जश्न नहीं मनाया आपके जश्न में, इन्होंने कभी खुशी नहीं मनाई आपकी खुशी में। देखो, एक चीज़ और निकल कर आ रही हो, माय गॉड, मैं देख पा रही हूँ आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं।
आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। इस वक्त इस संदेश को सुनते सुनते अपनी एक विश बोलो, एक हल्की फुल्की छोटी सी विश बोल कर देखो, वो विश आपकी तुरंत पूरी होगी। वो विश इवन आपकी 43 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा तो 3 दिनों के भीतर। आप अपनी एक विश बोलो, क्योंकि आप इस वक्त मैं देख पा रही हूँ डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में है। जब हमारा ऑरा जुड़ जाता है ना परमपिता परमेश्वर से, हम जब डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में होते हैं ना, उस वक्त हम मन में जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है, तुरंत से वो इच्छा पूरी हो जाती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ येलो कलर बार बार सामने आ रहा है, वो भी कैसा येलो, सोने जैसा येलो, यानी कि गोल्डन येलो सामने आ रहा है। ये माता लक्ष्मी का कलर है, ये माता लक्ष्मी का कलर है, ये अबंडेंस का कलर है, ये प्रॉस्पेरिटी का कलर है, ये सुख का कलर है, ये सौभाग्य का कलर है। और आज इस रीडिंग को ये गोल्डन येलो कलर पूरी तरह से कवर कर रहा है, पूरी तरह से घेर रहा है। आपको भरपूर एनर्जी मिल रही है इस गोल्डन येलो कलर से। आप ध्यान दो आपके घर में सुनहरी क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ से ऊर्जा मिल रही है आपको। कोई दीवार है, कोई दरवाजे का कलर है, कहीं कोई पीतल के बर्तन रखे हुए हैं क्या, बड़े बर्तन, कुछ ऐसा होता है ना घर में, कोई पॉट रखा हुआ है क्या सुनहरा कलर का, क्योंकि यहाँ पर उसकी एनर्जी घेर रही है, आपको मिल रही है वहाँ से ऊर्जा। कोई दीवार है क्या, कोई ऐसा चीज़ है, कोई आपने पेंटिंग लगा रखी है ऐसा सुनहरी कलर की, जैसा सोना होता है ना, जैसे पीतल होता है, गोल्डन येलो होता है। इस कलर की एनर्जी आपकी इस रीडिंग को पूरा घेर रही है, पूरा कवर कर रही है, यानी कि यहाँ से ऊर्जा मिल रही है, यहाँ से एनर्जी मिल रही है आपको, यहाँ से प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप इसके समीप जा सकते हो, आप इसको टच करके अपनी इच्छा बोल सकते हो, क्योंकि ये जागृत है। ये चीज़ आज आपको मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी लाइफ यहाँ बिल्कुल कहते हैं ना शाइन करेगी, आपका चेहरा शाइन करेगा, आपकी लाइफ शाइन करने वाली, इतनी खूबसूरत स्माइल आपके फेस पर आने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी, इवन इस मैसेज को सुनने के 43 मिनट से 3 दिनों के भीतर आपकी एक इच्छा तो पूरी होगी ही, मन गदगद हो जाएगा आपका। इच्छा तो पूरी होगी लेकिन मन बिल्कुल गदगद रहेगा। यानी कि देखो, केवल हम अपनी खुशी में खुश नहीं होते हैं, कभी कभी हमें कोई शुभ समाचार सुनने को मिलता है, किसी के घर में बेबी हुआ है, किसी के रिश्ता तय हो गया, अचानक से किसी को नौकरी हो गई, आपके खुद के घर में किसी को नौकरी हो गई, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, किसी को पैसे मिले कहीं से, तो सुनकर हर्ष होता है ना। कोई अच्छा इंसान दूसरों की खुशी में भी खुश होता है। तो इस तरह की एक खबर सुनने को भी अचानक से आपको मिल सकती है, जिसको सुनकर आपका मन हर्षित हो जाएगा, जिसको सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इस वक्त इस बात को बोलते हुए कि आपको ये गोल्डन येलो आपको यही शुभ संकेत है कि एक विश आपकी पूरी होगी और एक शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा, जो आपके जीवन से ना सही संबंधित लेकिन किसी के भी जीवन से संबंधित होगा। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी ओर, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी रीडिंग मैं कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये धन भी हो सकता है। देखो, जो माता लक्ष्मी का जो धन का कलर होता है, सोने के जो सिक्के होते हैं, ये भी गोल्डन येलो होता है। हो सकता है आपके पास अचानक से बहुत धन आ रहा हो, अचानक से कोई रुका हुआ, अटका हुआ, कहीं फंसा हुआ पैसा आपको मिलने वाला हो। इसके कारण भी ऊर्जाएं जागृत होती है, इसके कारण भी कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब एक चमत्कार होता हुआ आप देख पाओगे, एक ऐसा दिव्य चमत्कार होता हुआ आप देख पाओगे अपने जीवन में, जिसके हैरान रह जाएंगे आप। डिवाइन की शक्तियाँ आप पर बरस रही है, परम पिता परमेश्वर आप पर बहुत कृपा बरसाने वाले हैं। देखो, शत्रु की बात करूँ, आंखें लाल हो रही है उनकी, क्योंकि चल नहीं रही है उनकी। कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा कर मार पड़ेगी, इसको घसीट घसीट कर मार पड़ेगी। हाँ, सच बात है ये, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, जो लोग दूसरों का बुरा ढूंढते हैं, हर वक्त करने, आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके दिन नहीं बिगड़ते हैं, उनके दिन बिगड़ते हैं, उनकी दशा बिगड़ती है, उनको सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ता है। ऐसी अवस्था आती है। ये जो एक मोटे से इंसान मुझे दिख रहे हैं ना, हट्टे कट्टे, मैंने कहा ना अच्छी शरीर है इसकी शरीर की अवस्था बहुत अच्छी है। तो जो डेविल होते हैं ना, जो राक्षस होते हैं ना, वो भी बड़े मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंततः उनकी हार होती है, अंततः उनका मुंह काला होता है। यहाँ भी इसका यही हाल होने वाला, यहाँ भी इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होने वाला है। और कोई चीज़ की नहीं, इनको धन की मार पड़ने वाली है,
यस, इनको धन की मार पड़ने वाली है, जो हर वक्त किसी का नष्ट कैसे हो जाए, किसी का नुकसान कैसे हो जाए, किसी की धन हानि कैसे हो, किसी का कुछ बिगड़ कैसे जाए। हर वक्त एक ही चीज़ जो सोचते रहते हैं ना, अब इनका नुकसान होगा, इनकी धन हानि होगी, क्योंकि ये फेर में पड़ने वाले हैं। ये अक्सर दूसरे कैसे फेर में पड़े यही सोचते रहते हैं, अब ये फेर में पड़ने वाले हैं, इनका बुरा होगा और इनको इनका धन का घाटा होने वाला, और इतना बड़ा घाटा होगा कि इसकी दस्तक आप तक भी पहुंचेगी। ये आपके पास भी अपना रोना रोएगा कि अचानक से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। पर सोचो कि क्यों हुआ तुम्हारा इतना नुकसान, क्योंकि हर वक्त तुम दूसरों का नुकसान सोचते हो। ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, इसका मिलना जुलना है आपसे, उठना बैठना है आपके साथ, ये टच भी करता है आपको, मतलब ये इतना करीबी है कि आपके घर आना जाना होता है, ये हाथ मिलाता है आपसे, ये कंधे ठपठपाता है आपके, ये इतना करीबी है। ये रिश्तेदार हो सकता है, ये मित्र हो सकता है। होते हैं ना, हम किसी से प्यार से बात कर लेते हैं, वो हमारा करीबी हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो नेगेटिव होता है, वो गलत होता है, वो एक नकारात्मक शक्तियों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है। ये वैसा ही है। 36 से 40-42 साल तक की उम्र है इसकी, हट्टा कट्टा शरीर है, मजबूत कदकाठी है इसकी, जुबान में गर्माहट है और मजबूत वजन रखता है। 3-4 लोगों को तो 1 मिनट में ये बुला लेता है, अपने तरफ से खड़ा कर लेता है। लेकिन देखो कैसे इनका धन का बड़ा नुकसान होगा, इनका धन का बड़ा नुकसान होगा। देखो दूसरे शत्रु भी सामने आ रहे हैं और 2 लेटर सामने आ रहे हैं। ओके, दूसरा शत्रु भी सामने आ रहा है जिसकी उम्र इससे थोड़ी कम है और ये भी मेल है। ऑलराइट, ये भी मेल है, लेकिन ये मोटा घाटा नहीं है, ये पतला दुबला है, बहुत पतला नहीं है, लेकिन ये मोटा घाटा नहीं है, परंतु ये बहुत कपटी है। इसके चेहरे पर हंसी होती है, एक स्माइल होती है, लेकिन कपट से भरी हंसी होती है। ये भी आपका नुकसान चाहता है, ये भी जलता है आपसे, दुष्ट है ये, सीधा मैं कह रही हूँ। देखिए, जे और एम 2 लेटर सामने आ रहे हैं। क्या है ये जे और एम? आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि जे और एम क्यों मेरे सामने आ रहा है। कहीं आपका नाम तो नहीं है जे या एम से, या आपके शत्रु का नाम है, आपके पड़ोसी का नाम है जो जलता है आपसे। ये ऐसे शहर में रहता है जहाँ जिसका नाम जे या एम से स्टार्ट होता है। क्या है कनेक्शन? क्योंकि 2 लेटर सामने निकल कर आ रहे हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जे और एम क्या है, क्या संबंध है आपका इन 2 लेटर से? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो भी व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे ये 2 लेटर के बारे में ज़रूर बताइए। ये जो दूसरा शत्रु का चेहरा मेरे सामने आ रहा है, ये जो दुश्मन है ना, ये दुश्मन नहीं है, ये कपटी है। ये चेहरे पर बहुत स्माइल रखता है, बिना बातों का कुछ भी बोलता नहीं है, मुंह ज़्यादा करके बंद रखता है और हमेशा हंसता रहता है। एक हंसी, एक कपट भरी हंसी इसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है, और हर वक्त चाहता है कि किसी का नुकसान हो जाए, हर वक्त चाहता है कि आपको खुशी ना मिले, आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए, आपके घर में संबंध आगे ना बढ़े, किसी का रिश्ता ना हो, किसी को नौकरी ना हो, किसी को पुत्र ना हो। इस तरह की मनसा रखने वाला ये पतला दुबला सा इंसान बहुत कपट से भरा है। देखो, इनका जब नुकसान होगा ना तो घर बार बिक जाएंगे, घर बार बिक जाएंगे, बोली लग जाएगी, ऐसी अवस्था होगी, क्योंकि ये बहुत बुरा इंसान है। ये बहुत बुरा इंसान है, इसने सोचा भी नहीं, कभी खेत बेचने पड़ जाएंगे, कभी अपना रहने वाला मकान बेचना पड़ जाएगा, इतनी बुरी अवस्था होगी। दौड़ा दौड़ा कर कहते हैं ना, मार पड़ेगी तुमको जब परमात्मा की, वो अवस्था इनकी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत चुप है, मुंह बंद है और भीतर ही भीतर कपट से भरा है इनका जीवन। देखो, तीसरा चेहरा भी सामने आ गया। यस, तीसरा चेहरा सामने आ गया। ये एक औरत है, इसका संबंध इसी पुरुष से है, इसका संबंध इसी पुरुष से। वो इस पुरुष की पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, माँ हो सकती है, क्योंकि ये जो औरत है, ये इसका सीधा संबंध इसी दूसरे नंबर वाले शत्रु, जो मैंने आपको कहा कि बहुत मोटा नहीं है, पतला और कपट भरी हंसी है, इसी से संबंध है ये महिला का। ये दोनों संबंधी है, क्या संबंध है मुझे नहीं मालूम, परंतु ये दोनों संबंधी है एक दूसरे के। ये दोनों कपट की संरचना साथ बैठकर करते हैं, ये दोनों गलत बातें साथ बैठकर करते हैं, साथ बैठकर करते हैं ये गलत चीज़ें। और आपके लिए भी कई षड्यंत्र रचे हैं इसने, कई बार आपके सपनों पर प्रहार किया है, आपके लिए भी इन्होंने कई गलत योजनाएं बनाई हैं, जिसका खामियाजा आपने बहुत बार भुगता है। ये औरत की चाल है, जो जिसका कपट इस पुरुष में भरा हुआ है। वो कम अपने मन की करता है, वो ज़्यादा इस औरत की सुनता है। इस औरत के सुनने की वजह से वो ज़्यादा कपटी हो गया है और आपके जीवन में विष घोल रहा है। यस, आपके जीवन में विष घोल रहा है। एक गलत औरत के चक्कर में ये पुरुष भी गलत हो गया है, और आज देखो नेगेटिविटी कैसे भर रहा है आपके जीवन में। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। मैंने कहा ना, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
शत्रु अब तमाशा देखेंगे, आप उस शिखर तक पहुंचने वाले हैं। आप उस बुलंदी तक पहुंचने वाले हैं जहां शत्रु अब तमाशा देखेंगे और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। 3 बार नुकसान हुआ आपका जीवन में, मैं यहाँ देख पा रही हूँ 3 बड़े काम बनते बनते रुक गए हैं आपके। 3 बार आपके सपने बनते बनते टूट गए हैं। कई बार दरवाजे आपके लिए बंद हुए हैं और देखो अब कैसे निरंतर खुलेंगे दरवाजे। डिवाइन की आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। परमपिता परमेश्वर अब ये चाहते हैं कि अब कोई रुकावट ना हो आपके जीवन में। खड़े हो 2 चाहे 20 शत्रु, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि एक समय आता है जब हम अपने अच्छे कर्मों के बल पर इतना कमा लेते हैं। मैं अपने अच्छे कर्मों के बल पर इतना कमा लूँ कि मेरे शत्रु खड़े रहे, हाथ मलते रह जाए और मैं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रह जाऊँ। ऐसी धैर्य वाले इंसान आप हैं। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं और देखो परमात्मा आपको दिन प्रतिदिन सफल बना रहे हैं। परमात्मा आपको दिन प्रतिदिन सफल बना रहे हैं। आप शिखर पर चढ़ते चले जा रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए कोई आपके कदम अब पीछे नहीं ले सकता। कोई आपके कदम नहीं आपको हरा सकता है, क्योंकि आप वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ परमात्मा की इच्छा है कि आप पहुँचे। देखो चौथा चेहरा अभी कैसे सामने आ रहा है। चौथा चेहरा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इससे क्या संबंध है आपका, कि ये कि एक लड़की है। बहुत कम देखा जाता है कि इस उम्र की जो लड़की होती है वो किसी से जलती है या किसी की शत्रु हो सकती है या किसी से जेलस की फीलिंग कर सकती है, क्योंकि ये एक लड़की है। यहाँ तक कि ये लड़की हो सकता है कि मैरिड भी नहीं है, इसकी उम्र कितनी कम है। ये 20, 22, 25 वाली जो उम्र होती है ना, हो सकता है ये मैरिड भी ना हो, या मैरिड भी हो तो ये एक लड़की है, ज़्यादा उम्र नहीं है। अच्छी सेहत है, अच्छी देखने में लगती है, कितनी कज्जिल काया है इसकी और कितना मटमैला इसका मन है। कितनी गोरी, कितनी सुंदर है ये और कितना काला दिल है इसका। जब आपने अपनी अच्छी बातें इसको बताई है, जब आपने अपनी खुशी की बात इसको बताई है, इसने दुख मनाया है, इसने शोक मनाया है। ये कभी भी आपकी खुशी से खुश नहीं होती है, ये हमेशा से आपकी तरक्की से जलती आई है। देखो इसको तकलीफ होती है, इसका दिल दुखता है जब आपको खुशी मिलती है। यहाँ तक कि ये मंदिर तक जाकर गलत बातें मैनिफेस्ट करती है। इन्होंने परमात्मा से दूसरों के लिए दुख मांगा है और आपके जीवन पर आघात करने का प्रयास किया। इन्होंने आपके एक ऐसे सपने पर वार करने का प्रयास किया, हालांकि इनको सफलता मिली नहीं क्योंकि कर्म आपके अच्छे हैं। कर्म आपके अच्छे हैं इसीलिए इनको सफलता नहीं मिली, परंतु इसने ऐसा आघात करने की कोशिश की है कि परमात्मा कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। परमात्मा से दंड मिलेगी इसको। इसके साथ एक ऐसी चीज़ होने वाली है कि इसको उस जगह को छोड़कर भागना पड़ेगा जिस जगह में ये अपने परमानेंट दुनिया चाह रही थी। ये जिस जगह पर स्थिर होना चाह रही थी उस जगह से इसको हटना पड़ जाएगा। इसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहाँ से पैर उखड़ जाएंगे इसके। जहाँ पैर जमाने का सपना देखा था इसने, वहाँ से पैर उखड़ जाएंगे। हो सकता है ये अनमैरिड है, शादी करके एक ऐसी दूर जगह चली जाएगी जहाँ ये लौट ना सको। और ज़रूरी नहीं ये हो सके मैरिड है, पर इसको अचानक से इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। कोई इल्ज़ाम लगेगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको जगह बदलनी होगी और बहुत कष्ट होगा इसके मन को। तब इसको समझ में आएगा कि जब दूसरों के लिए कष्ट की कामना हम करते हैं और हमें स्वयं कष्ट होता है तब क्या बीतती है हम पर। तब इसको समझ में आएगा ये इतनी दुष्ट है, ये इतनी कपटी है, ये इतनी नीच है कि इतनी गोरी, इतनी सुंदर कंचन काया और इतना मटमैला मन। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर इस लड़की से क्या संबंध है आपका, कौन है ये, क्या नाम है इसका, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि लड़कियों की आभा छवि इतनी अच्छी होती है, वो हमेशा मुस्कुराती है, दूसरों का अच्छा सोचती है, ममता दया के भाव होती है मन में। और ये लड़की को देखो कितनी नीच स्वभाव की है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें और उसकी सज़ा हमें ना मिले, हम कुछ अच्छा करें और उसका फल हमें ना मिले। ऐसा नहीं होता है। हमारे हर कर्म का हिसाब होता है, हमारी हर चीज़ पर कड़ी नज़र होती है। और देखो अब इसके किए की सज़ा कैसे इसको मिलने वाली है। छोड़ना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर छोड़कर भागना पड़ेगा इसको अपने स्थान से। तो ये थे आपके शत्रुओं के चेहरे जो आज
मेरे सामने आ रहे हैं, सतर्क रहिए, इनसे सावधान रहिए, अपनी खुशियों की बातें इनसे ना साझा करें, कोशिश करें इन्हें ना दें अपने घर आना जाना, क्योंकि जब साथ बैठते उठते हैं तो इनका गलत ऑरा आपको घेरता है। यहाँ तरक्की करने वाले हैं आप, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं आप, आपके शुभ कर्मों का आपको पूर्ण रूप से फल मिलने जा रहा है। डिवाइन की आप ब्लेसिंग जोन में हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलेगा, आपकी एक इच्छा पूरी होगी, परमात्मा की ब्लेसिंग बरस रही है आप पर। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग, माई फैमिली, लव यू, बाय बाय।